विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में नई जंग शुरू। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़फोड़ हुई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद और 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला भी सामने आया है। मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में KP हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मुशीर इत्तलात KP का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का मामला। KP हुकूमत ने IG इस्लामाबाद समेत रेंजर्स और पुलिस के 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मुकदमे में तोड़ फोड़, चोरी, दहशत गर्दी और दीगर दफात शामिल की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी गई। इजलास में KP हाउस में नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि तोड़ फोड़ से 1 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि पेशावर के अलावा इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ कि एडवोकेट जनरल साहब जो है वो इस सिलसिले में इकदाम करेंगे और हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। काबीना इजलास में KP हाउस इस्लामाबाद की मरम्मत और तज़ीनो आराइश की मंजूरी भी दी गई है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हम सबका है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाए। सूबाई हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, ये सूबे की बेहतरी के लिए कोई इजलास कर रहे हैं, ना दहशत गर्दी के लिए। बानी PTI से मुआशी बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या एडवाइज़र है और उसने ये बात की लोग IG इस्लामाबाद और लोग KP हाउस के अंदर आए, हम उसका ये करेंगे ये। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बाज़ अफराद कहते हैं कि अमरीका से कॉल आने की देर है और बानी PTI को उनके हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। नहायत अदब के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट किया और जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी की शक्ल में उसके नताइज भुगत रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नए तायुनात होने वाले तुर्क सफ़ीर का खैर मकदम किया और कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाह हैं। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल बिलखसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इआदा किया। तुर्किया के सफ़ीर ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने और इनके मसाइल जाने। 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सदा की कि अदालत एहतसाब अदालत को हिदायत दे कि वो 2 हफ्ते में हमारी दरख्वास्त पर फैसला करे। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा कि हतमी मरहले पर बरियत की दरख्वास्त आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले के साथ ट्रायल कोर्ट को देखे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर तो एहतसाब अदालत ने फैसला ही नहीं किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। इनके हवाले से 35 गवाहों ने कुछ नहीं कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो बानी PTI की अहलिया हैं। इनकी दरख्वास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं, अदालत फैसला कर दे। PTI रहनुमाओं को आज भी अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। असद कैसर, शिबली फराज, ओन अब्बास, शेख वकास अकरम तवील इंतजार के बाद
वापस चले गए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को कल तलब कर लिया। अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर नाकाम लौट गए। इंतजामिया की तरफ से पीटीआई रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। शेख वकास अकरम, इलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और जमाल हसान मुलाकात किए बगैर वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना था कि बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा कानूनी हक है, जिससे हमें महरूम किया जा रहा है। हम जब पहुंचे अडयाला रोड पे तो पुलिस ने रोड ब्लॉक किया था। फिर हम मुख्तलिफ रास्तों से होके पहुंच गए 2 बजे। हम 2 बजे पहुंच गए, 4 बजे तक उधर रहे, हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। हमने अपनी लीडर के साथ जो है ना मशावरत करनी होती है, काउंसलिंग करनी होती है, और ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने बानी पीटीआई की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील फैसल चौधरी ने बताया कि पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई है। हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं, लेकिन मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ता है, जिस पर अदालत स्टेट काउंसिल को हदायत की कि आप इस दरख्वास्त को देखें। अदालत ने जेल सुप्रीडेंट को तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा है। महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में स्मोक की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल बंद ना करने वालों के खिलाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। 3 साला बच्ची ने फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ बैरिस्टर अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर में स्मोक का राज, भारत से चलने वाली हवाओं के बाइस दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है। महकमा माहौलियात ने आज रात स्मोक के नए स्पेल का रेड अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द होने से स्मोक में मजीद इजाफा मुतवक्को है। स्कूल बंद न करने पर महकमा तालीम ने भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 13 स्कूलों को शोकस नोटिस और जुर्माने कर दिए। स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल भी मनसूख कर दिया गया। महकमा माहौलियात ने शहर की मॉनिटरिंग के लिए वॉर रूम कायम कर दिया, जिसमें महकमा ज़राअत, LWMC समेत दीगर महकमे भी शामिल हैं। हुकूमत ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आए। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है कि तमाम महकमे इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। पहले सिर्फ ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती थी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक और अपने जोर के मुताबिक वो काम करता था, जो सफिशिएंट नहीं था। ऑफ कोर्स मुल्की सतह पर फजाई आलूदगी में डेरा इस्माइल खान दूसरे, रहीम यार खान तीसरे और मुल्तान चौथे नंबर पर है। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। उधर 3 साला बच्ची अमल सुखेरा ने फजाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर अली जफर की वसातत से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि महकमा माहौलियात और पंजाब हुकूमत फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। हाई कोर्ट ने दरखास्त पर सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बागों का शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक का इजाफा देखने में आया है और आलूदा फ़ज़ा के बायस शहर में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के साथ साथ फेफड़ों के अमराज में भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से बताएंगे आकिब कुरैशी। लाहौर में हुकूमत पंजाब की तरफ से इक़दामात और पाबंदियों के बावजूद स्मोक कम होने की बजाय ज़्यादा हुई जा रही है। इस वक्त भी जो है लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़र सेहत बताया जा रहा है। 400 के लगभग जो है वो एक AQI इंडेक्स जो है इसका लाहौर में बताया जा रहा है। और आज सुबह भी जो है लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। अगर पाबंदियों की बात करें तो हुकूमत पंजाब की तरफ से 31 जनवरी तक आवाम के लिए मास्क लाजमी करार दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हुकूमती पाबंदियाँ और इक़दामात जो है वो हवा में उड़ा रहे हैं लाहौरी अवाम जो हैं। और उनका यही कहना है कि हुकूमत को जो काम करना चाहिए वो करे, जो फसलों की बाकियात हैं उसको जलाना बंद करे और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको बंद किया जाए। ताहम जो है यहाँ पर सांस लेना इस वक्त भी जो है वो बहुत मुश्किल है। लाहौर की फ़िज़ा गर्द आलूद है और आज रात से जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। 3 दिनों का जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मास्क लाजमी करार दिया गया है। ऐसे जो है स्मोक में इजाफा होगा, इसका वाहिद हाल जो है वो सिर्फ बारिश ही बताया जा रहा है, लेकिन अगले 15 से 20 दिनों के दौरान बारिश की प्रेडिक्शन भी नहीं है, जिसके बाइस जो है वह लाहौर में इस वक्त सांस लेना भी महाल हुआ है। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास हुआ। ATC अदालतों की कारकर्दगी, इंसाफ की तेज़ रफ्तार और मौसर फराहमी को यकीनी बनाने की राह में हायल बड़े चैलेंजेस का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस के इजलास का एलामिया जारी, जिसमें इंकशाफ किया गया कि मुल्क भर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 2273 मुकदमात जेर इल्तिवा हैं, जिनमें से 1372 मुकदमात सिर्फ सिंध में हल के मुंतजिर हैं।
चीफ जस्टिस ने बैकलॉग पर तशवीश का इजहार किया और मुकदमात को तेजी से निपटाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हिदायत की कि सिंध फोरेंसिक साइंटिफिक लैब कोयटा में लैब को फाल करने में बलूचिस्तान की मदद करे। हिदायत की कि ATC अदालतों में मुद्दत पूरी करने वाले जजेस को नरम ओहदों पर जगह दी जाए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले जजों को गैर मुल्की तरबियत के मौके मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर्स जनरल वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मामलात उठाएं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के बुनियादी ढांचे और वसाइल के जरूरियात को पूरा करने के लिए तेज और मरबूत इकदाम जरूरी हैं। ये इकदाम इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात में बर वक्त और मुंसिफाना नताइज की फराहमी के लिए जरूरी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जजेस जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने शिरकत की। इसके अलावा ATC अदालतों के मॉनिटरिंग जजेस तमाम सूबों और वफाक के प्रोसिक्यूटर्स जनरल्स ने भी शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा के लवाहिकीन के लिए शोहदा पैकेज की मंजूरी भी दी गई। सदारती इलेक्शन में फतह, डोनाल्ड ट्रंप की दौलत में खरबों रुपए इजाफा हो गया है। ट्रंप की इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले एलॉन मस्क की दौलत में भी इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के असासों में कितना इजाफा हुआ, इस रिपोर्ट में जानते हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के फातेह डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स बढ़कर 277 से 312 हो गए। उसी तरह उनकी दौलत में भी अचानक बहुत बड़ा इजाफा देखा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में अपने ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी और उसे बंद किए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला किया था, जो ट्रंप मीडिया ग्रुप के तहत फरवरी 2022 में ट्रुथ सोशल के नाम से लॉन्च। ट्रंप के सदारती इलेक्शन में कामयाब होते ही सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल की प्री मार्केट ट्रेडिंग में 35% इजाफा हुआ, जिसके बाद उसकी मालियत $9 अरब हो गए। इस इजाफे के साथ कंपनी के असासों में $1 अरब का इजाफा भी हुआ। इससे कबल ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि ट्रुथ सोशल मुसलसल नुकसान के बायस बंद हो सकती है, ताहम ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही कंपनी का मुस्तकबिल रोशन होता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर एलॉन मस्क की दौलत में खरबों रुपए का इजाफा हुआ है। एलॉन मस्क की दौलत में एक दिन में $26.5 अरब का इजाफा हुआ। एलॉन मस्क अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के पुरजोश हामी के तौर पर सामने आए।